ग्रामीण ग्राहकों की सुविधा और बैंक खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रानीगंज बीडीओ कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में री-केवाईसी शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। शिविर का उद्देश्य ग्राहकों को समय पर अपने बैंक खातों की जानकारी अपडेट कराने में सहयोग देना था। इस मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक महाप्रबंधक रश्मि रानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समय पर केवाईसी अपडेट कराने से ग्राहकों के खाते पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और री-केवाईसी की सुविधा का लाभ उठाया। कार्यक्रम में यूको बैंक के जोनल हेड विनोद कुमार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल हेड भावेश प्रकाश समेत दोनों बैंकों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो सबसे बड़ी चीज होती है, कोई भी चीज से कंप्लेन होता है, अगर अमेजन से कंप्लेन होता है तो फिर सोचते जाए कहाँ। तो ये बताना कि हमारी जिम्मेदारी थी इस कैंप में कि आप लोग कंप्लेन आता है रिजर्व बैंक बात है उसका, क्योंकि रिजर्व बैंक है। एक काम हमने बताया नोटों को जारी करना, दूसरा काम है बैंकों को नियंत्रित करना। और बैंक को नियंत्रित क्यों किया जाए? बैंक तो खुद ही एक संस्था है, वो भी क्वेश्चन है क्यों किया जाए? सिर्फ आप लोग के डिपॉजिट के प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व बैंक को पावर दिया गया है बीआर एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, कि आप लोग का डिपॉजिट से बैंक का जो बिजनेस है चलता है, वो डिपॉजिट बैंक का एक देयता है। देयता मतलब वो उसकी लायबिलिटी है। वो लायबिलिटी को वो बैंक को उसको ठीक से यूज करना है और उसके हेल्थ को हम लोग हमेशा चेक करते रहते हैं कि जब भी उस डिपॉजिट का डिमांड आए तो वो वापस करने की बैंक में क्षमता होनी चाहिए। जब कोई डिपॉजिट का डिमांड, जब आपकी कोई जरूरत है, टाइम डिपॉजिट है, टाइम खत्म करने के बाद आपके बैंक के पास मांगोगे, बैंक इतना सच्चा होना चाहिए कि वो पैसा आपको वापस करे। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीच में आया है आपके डिपॉजिट को सुरक्षित रूप से बैंक को यूज करने के लिए। इसके लिए और से इसी कॉन्सेप्ट में पूरा नियंत्रित बैंकों की किया जाता है। तो इसलिए आपका जो है 3 इशू है, डी-केवाईसी, अनक्लेम डिपॉजिट एंड कंप्लेन। तो अभी आप लोग लास्ट में हम आपको सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, रिजर्व बैंक भी बैठा है। आपको कोई इशू है या कंप्लेन है किसी का भी, तो आप यहाँ पूछ सकते हो। सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंप्लेन मुख्य जल्दी सॉल्व होता नहीं है, बट रास्ता बताया जाना होगा और हम इधर नोट कर लेंगे किस बैंक ब्रांच के अगेंस्ट है। आई विल टेक द उसका आउटकम हम सामने या सुबह कर लेंगे कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इस फोरम को यूज कर सकते हो कोई भी इशू पूछ करके। धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आपना के तुलते पावे ना, अगर आप नहीं तुलोगे तो आपका घर बंद हो जाएगा कि आपना तो गरीब मानुस, तो कैसे घर चलोगे आप? इसके लिए ये मुहिम चलाया गया था कि री-केवाईसी आप लोग करा लीजिए। यहाँ कैंप में भी री-केवाईसी आप करा सकते हैं, पर री-केवाईसी इतना कठिन नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो आप सिंपली एक डिक्लेरेशन दे सकते हो। वो डिक्लेरेशन ओटीपी के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग से और एक कागजात देके भी करा सकते हो। बैंकों के पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना लिया है, उसमें सिर्फ सुंदर सिग्नेचर अपना के करते होंगे, जामा के किचो चेंज होए थे ना, इवन एड्रेस भी चेंज हुआ है, सिर्फ सिंपल एड्रेस चेंज हुआ, बाकी सब सेम है, तो भी डिक्लेरेशन देकर के आप करा सकते हो। आप 10 साल के लिए फ्री हो जाते हो, आपके अकाउंट में कुछ नहीं होगा। आप 10 साल के बाद फिर से आबादा री-केवाईसी करते होंगे, तो वो री-केवाईसी इसलिए बहुत जरूरी है कि नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, पैसा आएगा, पैसा निकाल नहीं पाओगे। तो रिजर्व बैंक इस कैंप में पार्टिसिपेट री-केवाईसी कराने के लिए किया। दूसरा जो चीज है वो है बेसिकली अनक्लेम डिपॉजिट। उसका बंगाली होता है कि दावानी जमा। अनक्लेम डिपॉजिट जनरली आपके यहाँ जो दादा दादी है या बाबा है ना, उसके नाम से कोई डिपॉजिट है, वो डिपॉजिट किसी बैंक के पास पड़ा रहता है, तो आप लोगों ने उसका कोई क्लेम नहीं किया, किसी ने क्लेम नहीं किया वो डिपॉजिट किसका है। अभी देखा गया कि रिजर्व बैंक के पास और बैंकों के पास बहुत सारे ऐसे जमाएं उपलब्ध हो चुका है। तो ये बैंक रिजर्व बैंक का एक दायित्व है और बैंकों
जनरली वो सारे बैंकों के पास ही रहते हैं, चाहे वो जो जिस बैंक में आपका बाबा का खाता था, और 10 साल के बाद वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हो जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हो जाने के बाद आप रिजर्व बैंक के पास कैसे जाएंगे? पैसा से जितने अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें वो यूज करता है। फिर आप बोलोगे कि